ओम गणेश हर हर महादेव। जब यज्ञ चल रहा है और उस समय जब हम यज्ञ में ऐसे मुर्गी मुद्रा से आहुति देते हैं तो वह आहुति कब देनी चाहिए? स्वाहा बोलने से पहले, स्वाहा बोलते समय या फिर स्वाहा बोलने के बाद? आज मैं आपको प्रमाणों के साथ बताऊंगा। ये बहुत छोटी चीज़ें सुनने में लगती है और जैसे हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं कि जब भी यज्ञ हम करते हैं या करवाते हैं और जब आहुति दिलवाई जाती है या हम मंत्र बोल के आहुति देते हैं तो पहले तो ये है कि आहुति देने में यज्ञ में स्वाहाकार में लगभग बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। अगर कोई पूजा में आहुति देने भी बैठा है तो आहुति यहाँ देगा, मुख उस तरफ देखा, मतलब उसका ध्यान कहीं और विषय में ही रहता है। तो क्या ये उचित है? दूसरा जो मूल विषय है, मुख्य विषय है, आहुति कब देनी चाहिए यज्ञ कुंड में। आज हमारा वही विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है कि सकारे सुतकम विद्या, हकारे मृत्युम आदि रेत आदि शेत आहुतिस्तत्र दातव्यः यत्र आकार दृश्यते। स्वाहा में स व आ ह ये जो है पंच अक्षर है और सकार जो है वह सुतक है, हकार जो है वह मृत्यु है। आहुति उस समय पर देनी चाहिए जब हकारा के साथ आकार आए, अर्थात उसका जो महत्व कहने का अर्थ क्या है कि जब स्वा बोलते हैं तो जब स्वा बोला जाए तब स्वा में आकार के साथ, स्वा के साथ आ भी होता है साइलेंटली, तो स्वा अर्थात स्वाहाकार, आहाकार। तो स्व बोलने के बाद तुरंत आहुति नहीं देनी चाहिए, लेकिन जब बोलते हैं स्वाहा, कई बार क्या होता है कि मंत्र पूरा होने से पहले ही कोई आहुति दे देता है। कई बार ये हो जाता है कि पूरा मंत्र पूरा ही हो जाए उसके बाद आहुति दी जाती है, तो ऐसे नहीं दी जाती। जब स्वा बोले मतलब आहुति आप दे दीजिए, क्योंकि जब आप स्वा बोलेंगे, यज्ञ में आहुति डालेंगे, तब तक हकार अर्थात हा भी बोल दिया जाता है। क्योंकि जब स शुरुआत में ही अगर आप आहुति देते हो तो वह सूतक माना जाता है। जब हकार सिर्फ बोला जाता है, आहुति उसमें आपने डाल दी है, तो वो मृत्यु सूतक है अर्थात मृत्यु सूचक है और वह यज्ञ में आहुति देने का जो है मूल समय नहीं रहता है। मैं फिर से अगर आपको बताऊं तो जैसे मानिए ओम विष्णवे स्वाहा, तो जब मैंने बोला कि ओम विष्णवे स्वा अर्थात मैंने स बोला, उस समय आहुति नहीं देनी है। जब मैंने व बोला उस समय भी आहुति नहीं देनी है, लेकिन आहुति कब देनी है? स्वाहा अर्थात जब हा जो बोलते हैं ना उस समय पर आपको आहुति देनी चाहिए। वह यज्ञ का मूल समय रहता है, अर्थात यज्ञ नारायण भगवान है। उस समय पर आहुति स्वीकृत करने के लिए अपना मुख खोलते हैं। आहुति यज्ञ कुंड में कहाँ देनी चाहिए वो एक अलग विषय है, उस पर भी मैं आपको प्रमाणों के साथ इसी प्रकार से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन जब आप यज्ञ करने बैठते हो तब बहुत ही शिस्तबद्ध तरीके से डिसिप्लिन रख के इधर उधर ध्यान न रख कर, अपने हाथों को इतर इतर कहीं स्पर्श ना करके, सिर्फ यज्ञ की सामग्री लेके जब भी बोला जाए ओम विष्णवे स्वाहा, जब आहा स्वाहा आपको श्रवण करे सुनाई दे तभी आपको आहुति देनी चाहिए। तो आहुति इस प्रकार से दी जाती है, जैसे अगर कोई हमारे मुख तक एक खाने का निवाला लाएगा, हमारा मुख तो बंद है लेकिन वो निवाला थाली से आपने लिया है, धीरे धीरे लेकर के जब आप मुख तक लाओगे तब मैं मुख खोलूँगा और मैं वो भोजन ग्रहण करूँगा। उसी प्रकार से अगर आपने किसी भी पात्र में से कोई हवन की सामग्री हाथ में ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही लेकर के यज्ञ कुंड में डाल दिया। जब यह स्वाहाकार बोला जाता है तभी भगवान वह जो है आहुति का स्वीकार करते हैं। ये विषय आपको कैसा लगा? इस विषय में आपका मंतव्य क्या है? आप चाहे तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर अपना मंतव्य जो है वह भी जाहिर कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम।